आज हम बालकांड का प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें बंदी जनों द्वारा जनिक प्रतिज्ञा की घोषणा के बारे में बताएंगे। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देवदेवा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवां भागं पाणौ मासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम रूप हरसिय छवि देखे नर नारायण पर हरि निवेशे। सोचै सकल कहत सकुचाई विधि सन विनय करय मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सब चाहते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेक जनक जड़ताई मत हमारे अस दे सुहाई। बिन विचार पन तज नर नाहु सिय राम कर करे विवाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगु भल कहे भाव सब काहू हटकी ने अंतऊर दाहू। ए लाल सामगन सब लोगू बरे सांवरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सामला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए बिरदावली कह चले आए। कहत नृप जाए कहो कहो पन मोरा चले भाट ही हरस न थोड़ा। तब राजा जनक ने बंदी जनों यानी भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था, अर्थात बहुत ज़्यादा खुशी थी। बोले बंदी बचन वर सुनो सकल मय पाल। पन विदे कर कहे हम भुजा उठाए विशाल। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी द्रव दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरह संभारी हरो नाम संकट भारी। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नप भुज बल विदु शिवधन राहु गरु कठोर विदित सब काहू। रावण बाण महावट मारे देख सरासन गवय सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है। शिव जी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है। यह सबको विदित है, यानी सबको ये बात पता है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गांव से यानी चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। सोए पुरार को दंड कठोरा राज समाज आज जोय तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही विनय विचार बरय अटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेंगी, यानी जयमाल पहनाएंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाष भटमानी अतिशय मन रामाखे। परिकर बांध उठे अकुलाई चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए। कमर कसकर अकुड़ाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले, यानी सिर झुका करके चले।
तमक ताक तके शिव धन धरही, उठै न कोटि भांत बल करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। बे तमक कर यानी बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमके धरे धनु मूढ़ नृप, उठे न चले लजाए। मनो पाए बट बाहुबल, अधिक अधिक गरवाए। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवोस दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। बे मूर्ख राजा तमक कर यानी किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस एक 12, लगे उठावन टरै न टारा। डगै न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। समनप भये जोग अप उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। कीर्ति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्री हित भये हारी राजा, बैठे निज निज जाए समाजा। नृपन बिलोक जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जन साने। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन यानी कि हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक जी अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से सने हुए थे, यानी क्रोध से भरे हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन ठाना। देव धनुज धरे मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरे मनोहर विजय बड़े, कीरति अति कमनीय। पावनहार विरंच जनु, रचयो न धन दमुनी। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवोस दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी, हरो नाम संकट भारी। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। कहूँ काऊ ये लाभ न भावा, काऊ न शंकर चाप चढ़ावा। रहे चढ़ाऊ तो रव भाई, तिल भर भूम न सके चढ़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूम भी न छुड़ा सका, यानी उसकी अपनी जगह से थोड़ा सा भी नहीं हटा सका। अब जन को माखे बट मानी, वीर विहीन मही में जानी। तजो आज निज निज ग्रह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विभाऊ। अब कोई वीरता का ईमानी नाराज न हो, मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृत जाए जो पन पर हरऊँ, कुंवर कुंवर रहूँ का करूँ। जो जन तहु बिन भट भुवि भाई, तो पन करे हो तहु न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्याकुमारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता।
जनक बचन सुनि सब नर नारी, देखि जन जान की भय सुख दुखारी। माखे लखुन कुटिल भय भोए, रदपट फरकत नयन रे सोए। जनक जी के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कहे न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाय राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल बिरह संभारी। हरो नाम संकट भारी। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक जी के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशन मौज को होई, ते समाज अस कहे न कोई। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए मैं स्वभाव ही से कहता हूँ कि अभिमान करके नहीं, कुछ भी अभिमान नहीं है, कुछ भी घमंड नहीं है। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को भी गेंद की तरह उठा लूँ। काचे घट जिम डारो फोरी, सको मेर मूलक जिम तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुर पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जाने अस आयस होऊ, कौतुक करो बिलो के सोऊ। कमल नान जिम चाप चढ़ावऊँ, जो जन सत प्रमाण ले धावऊँ। ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरों छत्रक दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद सफत, करना धरो धन भात। सियावर रामचंद्र की जय, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ जर बिहारी, दीन दयाल बिरह संभारी। हरो नाम संकट भारी। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते यानी बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ में भी न लूँगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगान मय दिग्गज डोले। सकल लोक सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मनि माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलिकाही। सैनय रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी के इशारे से श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को इशारे से मना कर दिया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी। उठो राम भंजऊँ बबु चापा, मैटऊँ तात जनक परतापा। विश्वामित्र शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम, उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात, जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिवर नावा,
हर्ष विषाद न कछुर भावा। ठाड़े भय उठे सहज सुभाए, ठवन जुबा मृगराज लजाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ यानी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिर मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवोस दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरह संभारी, अरुण संकट भारी। मंच रूपी उदयाचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। तो बालकांड के पाठ को हम यहीं विराम देते हैं।